पालीगंज विधानसभा पाटलिपुत्र संसदीय सीट में आती है और पटना जिले में ही पालीगंज है और इस हिसाब से भी पालीगंज का महत्व काफी बढ़ जाता है और वहां वाम दलों की भी अच्छी खासी मौजूदगी शुरू से देखने को मिली है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, पालीगंज के समीकरणों की अगर बात की जाए तो वहां इस बार किस तरह के समीकरण नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप पालीगंज विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिएगा तो जैसा आपने बताया कि पिछली बार यहां से लेफ्ट ने जो है वो जीत हासिल की है। भाकपा माले के संदीप सौरभ ने यहां से जीत हासिल की है। अब इस बार क्या होता है ये तो कुछ वक्त के बाद पता चलेगा, लेकिन समीकरण क्या है, इतिहास इसका क्या कहता है, उन सभी की हम विवेचना करेंगे और उस आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की हमारी कोशिश भी होगी। अगर हम पालीगंज विधानसभा की बात करें तो ये सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये सीट आती है और यहां से लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती जो हैं वो सांसद हैं और इस बार लोकसभा के चुनाव में 19,681 वोटों की लीड पालीगंज से मीसा भारती को मिली है। तो उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं कि ये सीट जो है वो रिटेन करें, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि जब पालीगंज विधानसभा सीट की हम बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले आते हैं। जो पहला नाम है वो है शेरे बिहार राम लखन सिंह यादव का, उनको शेरे बिहार कहा जाता था। और एक जो और हैं जो कि यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे, चंद्रदेव प्रसाद वर्मा। दोनों ने पालीगंज में 5-5 बार जीत हासिल की है। जो यहां के आप पहले विधायक कहेंगे 1952 में राम लखन सिंह यादव यहां से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, तो वो पालीगंज के पहले विधायक हैं। लेकिन अगले ही चुनाव में यहां से चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जीते। फिर 1962 में राम लखन सिंह यादव एक बार फिर से यहां जीतने में कामयाब हुए, तो फिर अगले चुनाव में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा जीते। तो इस तरह का जो है दोनों का प्रदर्शन इस विधानसभा क्षेत्र में रहा है। जब आप पालीगंज विधानसभा सीट को और ज्यादा स्कैन करते हैं तो यह भी दिखता है कि पालीगंज जो है फिर से मौका कम ही देता है अपने विधायकों को। सिर्फ 3 ही व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिनको कि लगातार 2 बार या उससे ज्यादा अधिकतम 3 बार जो है वो जीत मिली है। कंटिन्यूअसली की मैं बात कर रहा हूं, लगातार की। तो सिर्फ 3 व्यक्ति हैं। उसमें से एक जो हैं वो चंद्रदेव प्रसाद वर्मा हैं। वो 2 मौकों पर ऐसा कर सके, 1967 और 1969 में वो जीते और इसके अलावा 1991 और 1995 में वो लगातार 2 बार जीते। दूसरा नाम रामलखन सिंह यादव का ही आता है। वो 80, 85 और 90 लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीते थे। और एक नंद कुमार नंदा हैं जो कि 2005 के फरवरी और अक्टूबर के चुनाव में जो है लगातार जीत हासिल कर सके। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो है वो लगातार 2 जीत हासिल नहीं कर सका है पालीगंज विधानसभा सीट पर। और ये बातें मुझे लगता है कि अगर इस आंकड़े को और परंपरा को देखेंगे तो जो वर्तमान विधायक हैं भाकपा माले के संदीप सौरभ, उनकी चिंताएं थोड़ी बढ़ रही होंगी। लेकिन उनके लिए राहत की बात यह है कि जो भाकपा माले के ही एनके नंदा थे जो लगातार यहां से 2 बार चुनाव जीतने में सफल रहे थे 2005 के फरवरी और अक्टूबर में। तो क्या वो एनके नंदा की कैटेगरी में शामिल होंगे, क्या वो रामलखन सिंह यादव और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा की कैटेगरी में खड़े होंगे, या ये जो एलिट ग्रुप है, या फिर वो अन्य वाले में खड़े होंगे? खैर, इस पर जदयू के लिए तो पिछली बार लोजपा ने भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। जी हाँ, पिछली बार लोजपा ने भी मुश्किलें बढ़ा दी थी। कारण ये था कि यहां पर भूमिहार वोटर्स की संख्या ज्यादा है और उन्होंने भूमिहार कैंडिडेट ही दिया था। बीजेपी से बागी होकर उषा विद्यार्थी यहां से चुनाव लड़ी थी और इतना ही नहीं, आरएलएसपी ने भी यहां से उम्मीदवार दे दिया था ताकि कुशवाहा वोटों का भी नुकसान हो, और मधु मंजरी यहां से चुनाव लड़ी थी। लेकिन अगर इन दोनों के वोटों को आप जोड़
छोड़ भी देना तो जो हार जीत का मार्जिन था वो इससे भी बड़ा था। मतलब ये है कि इन दोनों के प्रदर्शन से ऐसा नहीं है कि एनडीए को या जो जेडीयू को यहां पर हार का सामना करना पड़ा है। खैर, जो यहां 19 चुनाव अब तक हुए हैं उसमें कांग्रेस 6 बार यहां से चुनाव जीती है सर्वाधिक, बीजेपी 2 बार, आरजेडी 2 बार, एसएसपी 2 बार, पीएसपी 1 बार, जनता दल 2 बार, निर्दलीय 1 बार और भाकपा माले को भी यहां से 3 बार सफलता मिली है। मतलब कि लेफ्ट का एक प्रेजेंस यहां दिखता है। यहां पर आमतौर पर जब आप पहले जाएंगे तो कांग्रेस वर्सेस सोशलिस्ट एक मुकाबला होता था। 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ तो स्थापना काल के बाद से बीजेपी ने यहां पर एंट्री मार ली। भले ही उसे जीत बाद में मिली लेकिन वो दूसरे नंबर पर आना उसका जो है वो शुरू हो गया 1980 से ही, तो उसका प्रभाव दिखने लगा और फिर जो है लेफ्ट ने भी जो है इसमें अपना प्रवेश बनाया। और ऐसे भी पालीगंज जो है पास्ट में आप जाएंगे तो एक नक्सल प्रभावित इलाका था कुछ समय पहले तक, और लेफ्ट की एक पकड़ जो है यहां पर इस क्षेत्र में देखी जाती है। यहां से रामलखन सिंह यादव और चंद्रदेव प्रसाद वर्मा 5-5 बार जीतने में सफल रहे हैं। पालीगंज विधानसभा का क्षेत्र अगर हम कहें तो पालीगंज प्रखंड और दुल्हिन बाजार प्रखंड जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम पिछले 3 चुनावों की बात कर लें तो ज्यादातर अवसरों पर आप देखेंगे कि मुकाबला आमने सामने का हुआ है। हालांकि 2010 में एक मल्टी कॉर्नर फाइट थी, तब डॉक्टर उषा विद्यार्थी जो है बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। उनको 43,692 वोट आए थे, मतलब कि 37.7% वोट। आरजेडी ने जयवर्धन यादव को यहां पर प्रत्याशी बनाया था, बच्चा बाबू को। ये रामलखन सिंह यादव के प्रपौत्र हैं तो इनको टिकट दिया था। तो यहां पर डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने एक अच्छी जीत यहां पर आपको हासिल की। उन्होंने जो है जयवर्धन यादव को जो है लगभग 10,000 वोटों के आसपास से पराजित किया। एनके नंदा तीसरे स्थान पर रहे, 16,748 वोट, तो ये भाकपा माले का वोट था। तो हर चुनाव में जब तक उसका आरजेडी से गठबंधन नहीं था भाकपा माले का, आप देखिएगा 13 से 15% के बराबर जो है वोट उनको तब भी आया है जब वो चुनाव नहीं जीत सके हैं। तो ये एक चीज दिखती है। इसके बाद जब आप 2015 में आते हैं तो उस समय तो एक गठबंधन जो है वो बन गया था आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस का। जयवर्धन यादव यहां से चुनावी मैदान में होते हैं गठबंधन की तरफ से और वो 24,453 वोटों की जीत हासिल करते हैं। और वहां पर जो बीजेपी प्रत्याशी थे रामजन्म शर्मा, उनको सिर्फ 41,479 वोट आते हैं, जबकि भाकपा माले के प्रत्याशी अनवर हुसैन जो है 19,438 वोट लाने में फिर से कामयाब होते हैं, 13.29%। लेकिन जो 2020 का चुनाव हुआ वहां आप देखिएगा कि जो संदीप सौरभ को ये सीट से लड़ने को कहा गया भाकपा माले के टिकट पर, ये गठबंधन में आरजेडी ने ये सीट जो है भाकपा माले को दी और इसका लाभ मिला। चूंकि जब आप समीकरण पे हम चर्चा करेंगे तो दिखेगा कि ये बहुत जो है एनडीए को सपोर्ट करता हुआ दिखता है, लेकिन चूंकि यहां से भाकपा माले के कैंडिडेट थे और जो उनका ग्राउंड पर जो वोट होता है वो उनको जो है जीत दिला गया। यहां पर आप देखते हैं कि संदीप सौरभ को 67,917 वोट आए, 43.7%, 30,915 वोटों से उनकी जीत हुई। और जयवर्धन यादव, क्योंकि जब ये सीट जो है गठबंधन में भाकपा माले को गई तो जो आरजेडी के सिटिंग विधायक थे जयवर्धन यादव, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, वो जेडीयू में शामिल हो गए। और लेकिन इससे परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ा। संदीप सौरभ जो है यहां लगभग 31,000 वोटों से जीतने में कामयाब हुए और एलजेपी ने यहां से उषा विद्यार्थी को उम्मीदवार बनाया था, वो भी 16,000 से ज्यादा वोट लेकर आ गई। और मधु मंजरी
मंजरी आरएलएसपी कैंडिडेट, वो भी लगभग 5,500 वोट लाने में कामयाब हुई। तो अब इस बार क्या, ये एक सबसे बड़ा सवाल है और ये देखना है कि किसको प्रत्याशी बनाया जाता है। तो देखिए, अगर भाकपा जातीय समीकरण भी बड़े उलझे हुए से हैं। जी हाँ, वो भी बहुत दिलचस्प है और समीकरण के उलट जो है परिणाम आपको दिखेगा। एक्चुअली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो भाकपा माले की हम बात करें तो संदीप सौरभ का कद अपनी पार्टी में अब इतना बड़ा हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि उनके टिकट पर किसी को कोई संशय होना चाहिए। ऐसे भी नालंदा लोकसभा में उन्हें गठबंधन का प्रत्याशी बना के चुनाव लड़ाया गया था लोकसभा के दौरान 2024 में, तो इसलिए ये तो लगभग तय है कि भाकपा माले से संदीप सौरभ ही चुनाव लड़ेंगे। अब जेडीयू से कौन होंगे, तो देखिए जयवर्धन यादव जो हैं, जो बच्चा बाबू हैं, वो 2015 में यहां से जीत चुके हैं चुनाव आरजेडी के टिकट पर और वो जो हैं रामलखन सिंह यादव के प्रपौत्र हैं, तो ये भी एक एडवांटेज है उनके पास। तो क्या उन्हीं को टिकट मिलेगा, क्योंकि जेडीयू से यहां पर कई अन्य दावेदार भी हैं, नंद किशोर कुशवाहा हैं, श्वेता विश्वास हैं, ये सभी जो है अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं और यहां तक कि बीजेपी से भी कुछ संभावित उम्मीदवार हैं। उनको लगता है चूंकि ये हारी हुई सीट है तो हो सकता है कि जब सीटों का अगर कहीं अदल बदल हो तो पालीगंज बीजेपी को मिल जाए। तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी से अशोक वर्मा जो है, जो कि सम्राट चौधरी के करीबी माने जाते हैं, वो जोर लगा रहे हैं। इसके अलावा उषा विद्यार्थी और रामजन्म शर्मा तो हैं ही। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण पर जाएं तो यहाँ दिखता है कि यादव और भूमिहार वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुशवाहा वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं और मुस्लिम और राजपूत भी प्रभावी दिखते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो एससी कैटेगरी में अगर हम बात करें तो जो एससी वोटर्स हैं वो 18.76% हैं, मुस्लिम 9% हैं, यादव 19 से 20% हैं और भूमिहार भी 15 से 17% जो हैं, कुछ लोग 18-19 तक कहते हैं। तो लगभग बराबरी का एक मुकाबला यहां दिखता है। राजपूत जो हैं वो 8-8.5% के आसपास, ब्राह्मण 2.5-3% के आसपास, कोयरी कुर्मी 9 से 10% के आसपास और वैश्य 7.5 से 8%। तो जब आप ऐसे देखते हैं समीकरण के लिहाज से तो आपको लगता है कि एनडीए के फेवर में सामान्य जाति के वोटर्स, तो ये आंकड़ा जो है 28-30% का, कोयरी कुर्मी चूंकि नीतीश कुमार की पार्टी यहां से चुनाव लड़ती है तो उनका वोट बैंक रहा है तो 9-10% वहां पर आपको जुड़ता है। वैश्य आमतौर पर एनडीए को वोट करते हैं तो 7.5-8% वो दिखता है। तो एक 44 से 46% का चंक बनता है, लेकिन जब परिणाम आया तो उस तरह का नहीं आया। तो इसके पीछे जो एक वजह थी वो ये थी कि जो वोट उषा विद्यार्थी को गए, जो एलजेपी के कैंडिडेट थी, तो भूमिहार का वोट जो है उनकी तरफ शिफ्ट हुआ है। उनको 10-10.5% के आसपास वोट आए और आरएलएसपी के कैंडिडेट को भी 3.5% के वोट आए। जब आप इन तीनों को जोड़ लेंगे तो वो आपको दिखेगा कि लगभग वो 42-43 के आसपास का आंकड़ा पहुंच रहा है। और दूसरी तरफ जब आप महागठबंधन का देखते हैं तो जो MY है वो आपको 29-30% के ही आसपास दिखता है। तो ऐसा लगता है कि एनडीए का दावा मजबूत है, लेकिन चूंकि भाकपा माले यहां से चुनाव जो है वो लड़ता है और उनका जो है दलित वोटर्स के बीच में एक उनकी पैठ है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी एनडीए फोल्डर में हैं, वो इस बार कितना उसमें डेंट लगा पाते हैं, वो दलित वोटर्स को कितना एनडीए की तरफ शिफ्ट कर पाते हैं, इस पर परिणाम जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि देखिए जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें से ज्यादा तो नीतीश कुमार को ही वोट करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दलित वोटर्स यहां पर निर्णायक होंगे। अगर दलित वोटर्स बड़ी संख्या में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के नाम पर एनडीए को वोट करते हैं तो वैसी परिस्थिति में एनडीए इस सीट पर उलटफेर कर सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तब फिर एक बार फिर
से आपको पालीगंज में 3 तारा जो है वो देखने को मिल सकता है और संदीप सौरभ यहां पर एक बार फिर से जीत हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बहुत ही रोमांचक और रोचक मुकाबला पालीगंज में हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए, तो पालीगंज के समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आते हैं, ये गठबंधन और प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होने के बाद ही उभर कर सामने आएगा।